आपसे एक चीज जानना चाहिए, क्योंकि आप ब्लॉक प्रेसिडेंट पीडीपी के पार्डर के भी हैं जी। तो क्या लगता है कि बार बार चुनावी प्रक्रिया जो है जम्मू कश्मीर में चलाई जाती है जी। फिर डिले किया जाता है, फिर चलाई जाती है, फिर डिले किया जाता है, क्या कारण हो सकता है? ये कारण एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार भाजपा डरी हुई है। भाजपा को अपना ग्राउंड जो है वो दिख रहा है। ये मैं बड़े दावे से कहता हूं कि आज की डेट में अगर भाजपा यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव करवाएं, पंचायत के करवाएं, तो उनको मौत मिलेगी। ये संदेश महाजन के जबानी आप एक पूरी मैं अपने जम्मू कश्मीर की जनता का संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि आप जम्मू में चले जाइए, जम्मू में लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर का मसला है मान लो, उसके बाद आप देखो उनको कामकाज का मसला है। यहाँ मेरे जिला किश्तवाड़ में 6 प्रोजेक्ट खोले गए। मेरे इस पाडर ब्लॉक में 30,000 आबादी है और 30,000 आबादी में इतना बड़ा यूथ है, बिल्कुल दरबिदर है। यूथ चाहता है कि मुझे यहाँ प्रोजेक्ट हमारे जिला में चल रहे हैं तो हमारी वहाँ कोई अपॉइंटमेंट हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पार्टी के जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं वो दरबिदर हैं। सरपंच साहब, अगर बात करें पाउडर की, तो पाउडर जैसे कि आप भी जानते हैं कि पाउडर अभी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है आपको ऐसे में पीडीपी जो है अपनी सीट पाउडर से निकाल पाएगी? ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आप बोल रहे हैं, ये तो बड़ी पुरानी बात है, 1947 से सुन रहे हैं हम कि पाउडर जो है बीजेपी का गढ़ है। तो आप विधानसभा की तो बात मत कीजिए प्रदीप जी। संदेश महाजन पूरे चुनावी खिते में पीडीपी का पहला कैंडिडेट है, पहला सरपंच है। जिस पंचायत का मैं सरपंच हूं, इस पंचायत को भाजपा जो सेंट्रल इनकी मान लो हाई कमांड है, इस पंचायत को इन्होंने नाम दिया है नागपुर। तो संदेश महाजन अगर इस नागपुर में पीडीपी का सरपंच बन के आ सकता है तो विधानसभा ये कोई बड़ी बात नहीं। विधानसभा जो है यहाँ था 1300 वोटर है। आज जो असेंबली हमारी पार्टी की बनी है वो जो वोट है वो वोट जो है 38,000 और 39,000 के बीच में है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पुछाल से लेके शुरू हो रही है सुनचाम और गंधारी तक। तो ये तो जनता का जनादेश होगा। लेकिन यकीन माने, ये जो भाजपा ये उम्मीद लगा के बैठी है कि पार्डर हमारा है, तो संदेश महाजन का एक संदेश रहेगा कि आप जल्द से जल्द चुनाव, मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये गुहार लगाऊंगा कि आप चुनाव करवाएं। हालांकि मैंने बोला था कि पंचायत के चुनाव करने से मान लो 3 टायर सिस्टम से हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। जब तक यहाँ लोकल प्रतिनिधि नहीं आएंगे, जब तक विधानसभा में यहाँ से कोई विधायक बन के नहीं जाएगा, तो लोग सफर करते रहेंगे। साहब, किस तरह से देखते हैं अगर यहाँ पर चुनावी जो ऐलान होता है तो क्या लगता है इस बार भाजपा, जैसे पहले भी माना जाता है अभी भी माना जाता है कि गढ़ है, और आपने कहा कि नागपुर जिसको नाम दिया जाता है वहाँ पर आपने इनको प्रशस्त किया, तो आने वाले चुनाव में कैसे टक्कर मिल सकती है भाजपा को? मैं कहता हूँ भाजपा की तो इस जम्मू कश्मीर में आपको शक्ल नहीं दिखेगी। इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। ये संदेश महाजन का ऐलान है और चैलेंज है कि इस बार, अभी मैं बीच में सुन रहा था कि ये बोल रहे थे हम जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं कश्मीर से सीटें लेंगे। मैं कहता हूं आप चुनावी खिते से आप सीट निकाल के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको। ये वो दौर खत्म हो गए। अब जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता के साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ है वो यूथ तय करेगा, और जनता जो है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। और हम ग्राउंड में उतरेंगे। हम कहते हैं जब भी ये ऐलान करे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो चुनावी बिगल जैसे ही बजेगी तो अपने इलेक्शन में टूट पड़ेगा और अपना ग्राउंड दिखाएगा। एक तरफ से सर आप कहते हैं कि भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है जम्मू कश्मीर से, और दूसरी तरफ वही भाजपा पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में के खासकर कश्मीर में जो है बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? रैली तो ये रैलियां जो होती हैं ये एक लोक दिखलावा होता है। रैली जो बड़ी बड़ी रैलियां अगर ये करते हैं, रैलियों में लोग आधे से ज्यादा लोग इनके बाहर के होते हैं, कोई यूपी का है कोई बिहार का है। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वहाँ इनको कोई लोग नहीं मिलेंगे। आप यकीन मानना, जिस दिन ये कश्मीर से सीट निकाल जाए, मैं कहता हूँ ये चुनावी खिते से आप सीट निकालें,
तो वो बहुत बड़ी बात है। कश्मीर की तो आप बात ही मत करो। कश्मीर की अगर जानकारी लेनी है वो संदेश महाजन देगा, जिसने 1998 से लेके और आज 2023 है अपना जीवन कश्मीर में बिताया है। आज मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है और मैं कहता हूं कि आज मैं अपने आप को एक बदकिस्मत इंसान भी समझता हूं कि मेरे कायद मरहूम मुफ्ती साहब आज हमारे बीच में नहीं है। वो जब 2002 में एज ए चीफ मिनिस्टर बन के पार्डर आए थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, क्या संदेश महाजन इस पार्डर में कभी सरपंच बन सकता है? मैंने कहा साहब ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुफ्ती साहब ने कहा जिस दिन तू अठोली पंचायत का सरपंच बनेगा तो यकीन मानना कि मेरी तरफ से तू विधायक बन गया। और हमने काम किए। जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, मेरे ही पार्डर की बात करूंगा, आज जो 12th पास थे 10th पास थे वो टीचर हैं। आज सरकारी जॉब की आप बात करेंगे, टीचर तो मुझे लगता है अब ये 2033 तक ये लगा ही नहीं। अगर भाजपा अगर बोलती है ना हम ये कर, इनके बस में ये नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर कोई सरकार चलाने वाला है, अगर कोई सरकार चला सकता है, वो आयरन लेडी है आदरणीय महबूबा मुफ्ती साहिबा। और मैं कहता हूं जो ताकत उस लेडी में है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है वो और साहब का चीफ मिनिस्टर भी रही है। और मैं कहता हूं कि इस जम्मू कश्मीर को अगर कोई सुधारने वाला है तो ऑनली फॉर महबूबा मुफ्ती जी। सरपंच साहब, अंत में पाउडर के आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? संदेश महाजन का पूरे इस 30,000 आबादी में जितने भी जनता है, मेरा बहुत ही जबरदस्त संदेश रहेगा कि आप अपने मत का सही इस्तेमाल करें। आप अपने यूथ का जो भविष्य है उसको देख के मतदान करें। यहाँ आपके पार्डर में यूथ को कौन डेवलप कर सकता है, ये जनता के लिए मेरा एक संदेश रहेगा कि आप अपना कीमती जो मत होगा वो कलम दवात पे दबाएं। यही संदेश महाजन का संदेश रहेगा जनता के लिए। और मैं कहता हूं कि जब हमने यहाँ सरकार बनाई तो मेरे पार्डर में आज हर घर में आपको टीचर मिलेगा, हर घर में रोजगार दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा जब से हुकूमत में आई, सरकारी कर्मचारी तो आप रहने दो, यहाँ 6 प्रोजेक्ट खुले, मेरे पंचायत का कोई भी कार्यकर्ता वहां पे उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उन्होंने उसको एडजस्ट नहीं किया। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मान लो अपना बंदे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप सरकारी जॉब कहां से दे पाओगे? ये इनके बस की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर को चलाने वाले अगर यहाँ कोई है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारी पार्टी सदर साहब का चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ही इस जम्मू कश्मीर में मान लो जनता का मान लो सेवा भी कर सकती है और जनता को बड़े स्ट्रीम लाइन में लाएगी और मान लो लोगों को रोजगार प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद सरपंच।